बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप भी जहाँ अल्लाह के हिफ्ज़-ओ-अमान में हो और साथ खैरियत से हो। तो जनाब ये है सुबह का टाइम और सुबह के खाने में नाश्ते में हो रहा है हलवा पूरी का नाश्ता। और अब क्योंकि ठंडा मौसम आ गया है तो हलवा पूरी के नाश्ते का भी मज़ा आ गया है। और अरीबा साहिबा नहीं है, अरीबा साहिबा जो है स्कूल गई हुई हैं और नाश्ते में हम 4 ही अफराद हैं। और बस तो आप करेंगे सुबह का नाश्ता, तो व्यूअर्स आप भी आ जाइए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। अरीबा वालेकुम अस्सलाम, क्या कर रही हैं आप? किसने बनाया था ये? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। किसने बनाया था? नाम बताइए, किसने बनाया था? अमरीन ने बनाया था। अच्छा, कब बनाया था? कल बनाया था। आप क्या खा रही हैं? हमें भी खिलाओ। तो जनाब अरीबा साहिबा जब स्कूल से आई तो आते ही इन्होंने केक मांगा, क्योंकि अरीबा का फेवरेट केक है ये चॉकलेट केक। तो उससे मैंने फिर थोड़ी सी गप्पे मारी। अब उसके बाद जो है फिर मैं आ गई अपने सुबह के टाइम के जो बर्तन होते हैं और किचन कैसा फैला हुआ होता है। तो अब जो है मैं अपने किचन को करूँगी नीट एंड क्लीन। जो खाना वाना बचा था रात का वो सब निकाल के रखूँगी और अपने किचन के बर्तन वगैरह धोंगी। उसके बाद आज जो है मेरा इरादा है कि मैं खाने में बनाऊँगी दही बड़े। कभी कभी दिल चाहता है इस तरह की चीज़ें। तो हालांकि मुझे मालूम है शौक़ से तो हमारे हस्बैंड नहीं खाएंगे, लेकिन बहरहाल वो अपने लिए कुछ मंगा लेंगे। और मेरा दही बड़े बनाने का, तो मैं आज दही बड़े ही बनाऊंगी क्योंकि मेरा बहुत दिल चाह रहा था। ये दही बड़े जो मैं बनाती हूँ ये रोटी से भी अच्छे लगते हैं और चावल से भी अच्छे लगते हैं, लेकिन रात का टाइम है तो मैं रोटी ही को तरजीह दूँगी कि मैं रोटी बनाऊँ। तो बहरहाल फिर अपने जो है ये घर के कामों और से मैं पहले फ़ारिग हो जाऊँ कि दोपहर में तो जो मेरा ये खाना रखा हुआ था थोड़ा सा यही हम लोग चला लेंगे, क्योंकि अमूमन मैं यही करती हूँ। और रात के खाने की मैं करूँगी तैयारी। और दही बड़े में तो कोई ऐसे तैयारी करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो बस फिर शाम के टाइम जो है रात के टाइम की मैंने खाने की करी तैयारी। तो उसके लिए जो है मैंने लहसुन और हरी मिर्चें और थोड़ा सा नमक और ज़ीरा, 6-7 हरी मिर्चें हैं और ये लहसुन है 5-6 जवे और थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। इसको मैं ग्राइंडर में पीसूँगी नहीं, इसको मैं कूटूँगी। कूट के जो हम बनाते हैं ना, अपने हाथ से जो कूटते हैं बारीक, उसको फिर हम जब बनाते हैं दही में डालते हैं तो उसका टेस्ट तो बहुत ही अलग होता है। तो मैं जो है इसको पहले इमाम दस्ते में कूटूँगी बारीक। और ये देखें अरीबा जो है मेरी मदद करा रही है। मैं कर रही हूँ अम्मी मैं भी कूट। इसको है कि मैं कोई काम करूँगी तो मेरे हाथ से बोलेगी अम्मी मुझे दें, मैं करूँगी। तो मैं इसका शौक़ दिल रखने के लिए इसको थोड़ा सी दे देती हूँ, थोड़ा सा कराने के लिए काम। और उसके बाद जो है ये मेरी 1 पाव की जो है दही है। दही में जो है इसको मैं पहले फेंट लूँगी। दही को अच्छी तरीके से फेंटने के बाद फिर जो मैंने ये ज़ीरा, हरी मिर्च, लहसुन और नमक डाल के जो मैंने ये कूटा था बारीक, इसमें मैं मिला दूँगी। इसका टेस्ट और ग्राइंडर का टेस्ट में बहुत फ़र्क होता है। बस ये देखें, ये मैं इसमें अब मैं पानी में ज़्यादा डालूँगी क्योंकि जो हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे ना तो वो पानी एब्ज़ॉर्ब करती हैं अपने अंदर। तो जो है मैं जो इस दही में पानी जो है ज़्यादा डालूँगी, फिर वो वैसे ही अपने अंदर पानी सोख कर लेती हैं फुल्कियाँ। और रोटी से तो ये मुझे इतने अच्छे लगते हैं ना कि बस। और मैं तो दूसरे दिन ज़रूर बचा के रखती हूँ कि वो दूसरे दिन तो और भी टेस्टी लगती है। अब ये मैं कर रही हूँ पकोड़े की तैयारी। पकोड़ों में मैंने ली है 2 छोटी-छोटी सी प्याज़, इसको मैंने चौकोर काट ली। और हरी मिर्चें 5-6 ली हैं। थोड़ा-सा मैं इसमें लहसुन डालूँगी, बिल्कुल आधा चम्मच के करीब। बहुत अच्छा टेस्ट लगता है पकोड़ों का।
उसके बाद जो है ये 1 पाव के करीब बेसन है, इसको डाल लूँगी मैं। हरी मिर्चें, प्याज और ये बेसन अभी मैंने यही लिया है। अब इसमें मैं डालूँगी हस्बे ज़ायक़ा नमक और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें और ये है बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, वो 1/4 टीस्पून यानी आधी चम्मच से भी कम। फिर इसको मिक्स कर लूँगी और फेंट लूँगी अच्छी तरीके से। जब हम मीठा सोडा डालते हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखें कि मीठा सोडा ज़्यादा ना डालें, क्योंकि फिर वो इतनी फूल जाती हैं कि आप जैसी दही में डालेंगी ना तो वो बिल्कुल घुल जाएंगी। तो इस बात का ख्याल रखें कि हम इतना डालें कि ये नरम भी रहें और ये टूटे भी नहीं। तो हमें 1/4 टीस्पून बिल्कुल, यानी कि 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा हमें डालना है। 1/4 टीस्पून होता है आधे चम्मच का भी हाफ, 1/4 जिसे कहते हैं। बस अब हमने इसको फेंट के, इसको आप चाहे तो रेस्ट करने रख दें या ऐसे भी, क्योंकि इसमें सोडा तो ऑलरेडी डल चुका है, तो रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन अपना काम शुरू कर देता है, फुला देता है, क्योंकि इसमें नमक भी है। तो जब नमक और मीठा सोडा मिलता है ना, तो बहुत जल्दी रिएक्शन देता है। तो बस उसके बाद जो है मेरे अपने रोटी बनाने की भी तैयारी करती हूँ। तो आटा पहले से गूँध के रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि ये लाल आटा है ना, तो ये इसको थोड़ा, इसको रेस्ट चाहिए होता है। तो बस आटा गूँध के भी मैं अपना रख दूँगी और फिर मैं दही बड़े बनाने की तैयारी करूँगी अपने। तो कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया था और इतना कि बस इसमें डीप हो जाएं ये। तो एक एक करके जो है मैं इसमें अपने ये पकोड़े डाल दूँगी। कभी कभी अच्छे लगती हैं ऐसी सिंपल चीज़ें, हर वक्त गोश्त वाले आइटम और ये भारी हैवी चीज़ें नहीं अच्छी लगती, कभी कभी लाइट भी अच्छा लगता है। और मुझे पता था कि जो ये ना, ये लोग रात को ज़रूर कुछ ना कुछ लाएंगे, क्योंकि इनका गुजारा नहीं होगा दही बड़ों से। तो वाकई फिर इन लोगों ने रात को मंगाया ही, चिकन की बोटियाँ मंगाई थी इन्होंने फिर रात के टाइम खाने के लिए। पर भाई मेरी तो समझे दावत हो गई थी, मुझे तो ये इतने पसंद है माशाल्लाह, मैं बड़े शौक से खाती हूँ ये, रोटी के साथ, चमचे के साथ। लेकिन रोटी के साथ मैं ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि रोटी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। उसके बाद देखिए मेरे हो गए पकोड़े फ्राई। अब मैं डाल दूँगी इसमें, इसमें पानी ज़्यादा डालते ही इसलिए हैं कि ये जो है ना पकोड़े, जो है फुल्कियाँ, ये पीती हैं पानी। और कितने पकोड़े तो हम बच्चे और मैं ऐसे ही खा जाते हैं इसमें। बच्चे वैसे नहीं इतने शौक से खाएंगे, लेकिन जब मैं फ्राई कर रही होती हूँ तो वो पकोड़े बड़े शौक से खाते हैं। और दही बड़ों में ना फुल्कियाँ नरम अच्छी लगती हैं, सख्त फुल्कियाँ नहीं अच्छी लगती, नरम पकोड़े अच्छे लगते हैं इसमें। बस इस तरीके से मैं अपने सारे पकोड़े जो है फ्राई करके डाल दूँगी। तो बस अब जो है ये सारे मैं डाल दूँगी दही में। अब जो है ये जो लास्ट वाला जो था, वो तो बच्चों ने, उनको मैंने फ्राई करके दिया, और ऐसे ही होता है अमूमन
कि जब कढ़ी बनती है या दही बड़े बनते हैं तो बच्चे कढ़ी में खाएं या ना खाएं, दही बड़ों में खाएं ना खाएं, लेकिन ऐसे ज़रूर खाते हैं। ऐसी जब मैं मंगोछियाँ बनाती हूँ तो मंगोछी में वो मूंगी पकौड़ियाँ नहीं खाते, जितना वो जब मैं फ्राई कर रही होती हूँ तब खाते हैं वो पकौड़े मंगोछी की दाल के। और ये बिल्कुल थोड़ा सा बचा था तो बिल्कुल मैंने छोटी छोटी सी वैसी करके डाल दी थी। वो कुरकुरी सी जो लगती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती हैं। तो ये मैंने ऐसे जो थोड़े से बेसन था तो इसमें मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से ऐसी पकौड़ियाँ करके डाली कि वो कुरकुरी होती है ना, ये खाने में बहुत मज़े की लगती हैं ऐसी सादी। बस फिर जो है इसके बाद अब पकोड़े सारे हो गए हैं फ्राई। अब इसमें जो है मैं भगार लगाऊंगी। इसी ऑयल में, इस कढ़ाई में गरम था तेल तो मैंने इसमें लिया ये चाय की डोंगी। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, इसमें मैंने डाली 4-5 साबुत मिर्चें और ज़ीरा, और फिर इसका भगार लगा के हम रख देंगे। हमारे दही बड़े हो गए बिल्कुल रेडी। इसमें कड़ी पत्ता भी जाता है, बहुत मज़े का लगता है। मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला, वरना बहुत मज़े का टेस्ट आता है उसका भी। बस, तो अब ये हो गए मेरे दही बड़े बिल्कुल रेडी। और ये देखें, वैसे नहीं खाएंगे दही बड़े में इतने शौक से, लेकिन ऐसे फ्राई बड़े शौक से खाते हैं। तो बस, अब हो गए मेरे ये दही बड़े तैयार। और देखें ये कितने नरम हैं। और ये मैं आपको दिखाने के चक्कर में मैं पूरे ही पकोड़ा खा गई, पूरी फुल्की खा गई मैं। ये इतने मज़े के बने थे ना कि बस दिल चाह रहा था कि बस अभी शुरू हो जाओ, लेकिन मुझे क्योंकि रोटी बनानी थी तो थोड़ा वेट करा। जब मैं अपनी रोटी बना के उठी हूँ और बर्तन वगैरह से फारिग हुई हूँ तो वही मेरे हस्बैंड का आने का टाइम है, क्योंकि फिर उनको हर चीज़ गर्म मिलती है, रोटी भी गर्म मिलती है, खाना भी गर्म मिलता है। तो मैं इस टाइम पर ही बनाती हूँ जो मेरे मियाँ का आने का टाइम होता है। बस, तो अब जो है मैं अपने कर रही हूँ रोटियाँ तैयार। फिर उसके बाद जो है अपने किचन को करेंगे नीट एंड क्लीन। बस, रोज़ाना की यही रूटीन होती है कि सफाई हो रही है, कपड़े धुल रहे हैं, खाना बन रहा है, नाश्ता हो रहा है, यही रूटीन होती है। और हमारे बच्चे ना, इनको जो है ना रोज़ाना बीफ दे दें, चिकन दे दें, फिश दे दें, इस तरह की चीज़ें बड़े शौक से खाते हैं ये लोग। और मुझे तो भाई, मैं तो सब्जियों की दीवानी हूँ, सब्जियां मैं बहुत शौक से खाती हूँ। और ये दही बड़े हैं, कढ़ी है, मंगोछियाँ हैं, खंडलियाँ हैं, ये मेरे पसंदीदा खाने हैं। बस, अब ये हो रही है मेरी लास्ट रोटी तैयार। उसके बाद मैं करूँगी अपने। अच्छा, अब मैं जो है ना ये रोटियाँ कपड़े में करके इसलिए नहीं रखती हूँ कि ये बहुत नरम आटा होता है लाल, तो ये इसकी रोटियाँ भी बहुत नरम बनती हैं। जो हम इसको कपड़े में करके रखेंगे ना तो ये पसीज जाती हैं, तो इसलिए सिर्फ मैं, इसमें भी ये इतनी नरम होती हैं कि कागज़ में चिपक जाती है। तो मैं इसको सिर्फ कागज़ ही नीचे रखती हूँ और फिर ये रोटियाँ कपड़े में नहीं लपेटती, क्योंकि फिर तो ये और भी ज़्यादा पसीज जाएंगी। तो इस वजह से सिर्फ मैं कागज़ नीचे बिछा के और रोटियां, तो जो लास्ट वाली होती है उसको फिर मैं ऊपर नीचे करती रहती हूँ, क्योंकि अगर वो नहीं करो ना तो वो कागज़ में भी चिपक जाती है। ये लाल आटे की रोटी इतनी नरम होती है। बहरहाल, फिर उसके बाद मैंने अपना चूल्हा वगैरह साफ़ करके रखा। और ये देखें अरीबा साहिबा के आमलेट के ऊपर कैसे चढ़ के बैठी हुई है। अब जो है मैं धोऊंगी अपने बर्तन, और लाइट जो है हमारी गई हुई है। ये टाइमिंग होती है हमारे लाइट जाने की।
जब हस्बैंड आते हैं, जब भी लाइट गई हुई होती है, हम लोग बगैर लाइट के ही खाना, यानी कि लाइट नहीं होती, वैसे तो रोशनी होती है, लाइट वगैरह जलाई हुई होती है, वैसे लाइट गई हुई होती है। तो बस अब जो है मैं अपने करूँगी बर्तन वॉश, अपना किचन नीट एंड क्लीन कर लूँगी। फिर आ जाएंगे हस्बैंड, फिर लगेगा खाना, फिर खाएंगे खाना। अमूमन हर घर की यही रूटीन होती है कि वो पहले जब खाना वाना पक जाता है तो फिर अपने जो है किचन को करते हैं नीट एंड क्लीन, फिर उसके बाद ही दस्तरखान लगता है। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि पहले खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद एंड वक्त पे जब सोने लगते हैं तो अपना किचन पूरा साफ़ सुथरा। तो मेरा भी यही है कि खाना खाने से खाना खाने से पहले जो निकलते हैं बर्तन, जो खाने के निकलते हैं वो धोती हूँ। उसके बाद जब हम खाना वाना खा लेते हैं तो उसके बर्तन निकलते हैं तो फिर वो नीट एंड क्लीन करती हूँ। और अपनी जो मेरी रात की चीज़ें जो भिगोनी होती हैं, मैं अपना मेथी दाना बादाम वगैरह वो मैं भिगोती हूँ, दूध वगैरह बॉईल करती हूँ। ये होती है रात को सोने से पहले की रूटीन। तो आज जो है इतना सिंपल अच्छा खाना बनाया ना, तो मेरा दिल बहुत खुश है। इस तरह की जब चीज़ें बनती हैं ना तो मैं बहुत खुश होती हूँ। बस तो अब ये मेरे बर्तन जब खुश्क हो जाएंगे तो मैं अंदर लगा दूँगी। इनको उल्टे करके औंधे करके मैं रख देती हूँ ताकि जितना भी पानी वगैरह है वो सब निकल जाए, खुश्क हो जाए। उसके बाद फिर जो है मैं अपने बर्तन लगा देती हूँ। अपना एक सिंक में नीट एंड क्लीन कर लूँगी। बस अब फर्श वगैरह साफ़ कर लूँगी अपना। अभी अच्छी खासी सर्दियाँ आ गई थी, अब फिर एकदम से ना 2-3 दिन से ऐसी गर्मी गर्मी सी हो रही है। ऐसा अजीब सा मौसम हो गया कि या तो इतनी अच्छी खासी माशाल्लाह ठंड आ गई थी, और अब बस ना सर्दी है ना गर्मी है, बस नॉर्मल सा मौसम है। तो भाई ये कराची है, कराची में हर वक्त मौसम एक मिनट मिनट में बदलता है। तो बस अब जो है हमारे हस्बैंड आ गए थे तो फिर जो है मैंने दस्तरखान लगाया। और मैंने आपसे क्या कहा था कि ये लोग नहीं कुछ ना कुछ मंगाएंगे ज़रूर। तो फिर ये इन लोगों ने चिकन टिक्का बोटी मंगाई थी। तो ये लोग इससे खाया इन लोगों ने, खाए दही बड़े भी खाए हस्बैंड ने, बच्चों ने भी, लेकिन बहुत लगा लगा के छुआ छुआ के उन्होंने खाया। और तो व्यूअर्स आप भी आ जाइए हमारे साथ खाना शेयर कर लीजिए। और मेरी तो समझे आज थी ईद, और ये इतने मज़े के लग रहे थे ना, चावल से भी बहुत अच्छे लगते हैं ये, लेकिन वो दिन में अच्छे लगते हैं, रात के टाइम रोटी से ही अच्छे लगते हैं दही बड़े। तो बस फिर जो है अब हम खाएंगे खाना। मैंने बोला भाई कभी ऐसे भी चलता है कि बिल्कुल सादा खाना खा लें क्या, कभी सादा खाना बिल्कुल नहीं खा सकते क्या, लेकिन बस आदत से मजबूर है भाई, ऐसे भी चलता है। और बस अब हम खाएंगे खाना। और अरीबा को देखें, ये आज ना ये चिकन की बोटियाँ खाएंगी ना ये दही बड़े खाएंगी, ये खा रही हैं नूडल्स। और ये सो गई थी, ज़बरदस्ती मैंने इनको उठा के खिलाया खाना कि भाई अरीबा तुम ये नूडल्स तो खा लो, अगर ये दही बड़े नहीं खाने तो नूडल्स शौक से खाती है। तो फिर उठ गई थी ये। तो बस अब हम लोग भी खाएंगे खाना, आप लोग भी हमारे साथ खाना शेयर कर लीजिए। तो व्यूअर्स आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखें अपनी दुआ में याद, मैं रखूँगी आपको अपनी दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।